हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवी मैथ क्लासेस के अंदर। तो आज हम कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 2400 रुपए कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता है और काम को 16.2/3% घटाया जाता है तो उसकी आय में परिवर्तन ज्ञात करो। तो इसको करने से पहले एक छोटी सी प्रोसेस देख लेते हैं अपने। देखो होता क्या है वास्तव में, जैसे कोई दो संख्याएं हैं, जैसे अपनों ने ली 4 और 5। 4 और 5, 500 की कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, यानी इसका जब गुणा करेंगे तो ये वाली चीज क्या है? कांस्टेंट रहेगी, यानी इस चीज में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे इसके अंदर 4 है, 4 के अंदर अपने कितने की वृद्धि करें? 25% की वृद्धि करें। इसके अंदर जो 25% कितना होता है? 4 का 25% होता है। जैसे कोई भी संख्या हो उसका 25% होता है 1/4। अब इसकी वृद्धि की, यानी इसकी वृद्धि की तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू, अब ये एज इट इज उतार देंगे अपने। 5 इंटू 5 बराबर कितना हो गया? 25। तो यहाँ पे अपनों ने, अब ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर थे, ये वाला प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट था, ये वाला एक कांस्टेंट प्रोडक्ट था, और यहाँ पे 4 है उसके अपनों ने बढ़ाया और ये कितना हो गया? 5 हो गया, यानी इसके अंदर 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ? यहाँ पे ये जो 20 था, 20 अब 25 हो गया, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? इसका जो है यहाँ पे 4 से 5 25 हो गया, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वास्तव में 1/4 का परिवर्तन हो, यहाँ पे भी 1/4 ये बढ़ा है। जिस प्रकार से ये 1/4 बढ़ा है उस प्रकार से ये भी 1/4 बढ़ा है, और ये कितना हो गया है? 25। यानी एक जो यहाँ पे जो गुणा के अंदर है उसके अंदर अपने 25% बढ़ाया है, तो इधर वाली साइड में 25% बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अपने ये को एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, गुणा है 5 है। अब इसके अंदर मैंने अगर जैसे 1/4 बढ़ाया है, ठीक है, यानी इसके 4 के अंदर तो मैंने 25% की वृद्धि की है, और 5 के अंदर मैं सोचता हूं कि मैं 20% यानी 1/5 की वृद्धि कर दूं। ठीक है, 1/5 की वृद्धि की, 1/5 की वृद्धि की, तो ये कितना हो गया? ये 5 हो गया, और इसके अंदर मैंने 1/5 की वृद्धि की, ये कितना हो गया? 6। तो 5 की कितना हो गया? 30 हो गया, और ये कितना है? 500 के 20। हुआ क्या? यहाँ पे कितनी की वृद्धि हो गई है? पूरी की पूरी 50% की वृद्धि हो गई है। 50% या 1/2 की वृद्धि हो गई है, यानी ये 1/2 बढ़ा है। तो ये कैसे बढ़ा? देखो, ये जो 20 था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 25% की वृद्धि की है, और ये अपनों ने कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? 20% की वृद्धि की है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या लागू हुआ है? सक्सेसिव रूल लागू हुआ है। सक्सेसिव रूल में क्या होता है? जैसे एक तो आपने 25% की वृद्धि की है, और एक आपने 20% की वृद्धि की है, और प्लस कुछ और सक्सेसिव होता है, यानी इनसे ज्यादा कुछ वृद्धि हुई है, यानी 25 इंटू 20 बट्टे के अंदर 100। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 45 प्लस ये कितना हो गया? 25 दुए 50, और 100 बचा कितना? 5। ये 2 से 2 0 कट जाएगी, फिर 5, तो ये कितना आ गया? 50। यानी यहाँ पे जब एक संख्या के अंदर वृद्धि होती है तो सिंगल वृद्धि होगी, यानी जो प्रोडक्ट होगा, कांस्टेंट प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर सिंगल वृद्धि, यानी वो सक्सेसिव वृद्धि नहीं होगी। अब जब 2 बार अपने कोई चीज बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उसके अंदर सक्सेसिव का रूल लागू होता है, ये वाला। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 40% बढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 100 था, एक मेथड है इसके अंदर करने का इसको। जैसे यहाँ पे ये संख्या 100 थी, 100 का कितना हो गया? ये 140, यानी 40% बढ़ाया है। 100 का भी इसमें ये 100% है पूरा, और 40 बढ़ा 140 बढ़ गया। उसके बाद में बोला है और काम को 16.2/3% बढ़ाया जाता है। अब चाहे कोई भी चीज हो, कोई एक चीज में क्या होती है? वृद्धि होती है, और एक चीज में क्या होगी? कमी होगी। जैसे अब एक गिलास है, माना कि कोई एक गिलास है, ठीक है,
इस गिलास के अंदर भी जब अपने पानी डालते हैं तो दो चीज में परिवर्तन होता है। किस चीज में? एक तो पानी डाला है, ठीक है, अब एक तो ये खाली है। अब इसने जब पानी डाला, जैसे इतना पानी से फिल हो गई, पहले इतना खाली था, जैसे ये इसकी जैसे ऊंचाई है, मान लो 4 ऊंचाई है, ठीक है, हाइट इसकी 4 है, तो ये 4 ऊंचाई तक खाली था। लेकिन जब इसको अपनों ने इसके अंदर पानी डाला तो 2 ऊंचाई तक इसकी पानी को भर दिया, यानी जो इसकी 4 मीटर ऊंचाई है, इसमें 2 मीटर तक ऊंचाई तक पानी फिल कर दिया अपनों ने। तो वास्तव में हुआ क्या है, यहाँ पे एक तो कमी हुई है और एक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि किस चीज की हुई है? पानी डाले तो पानी की तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो स्पेस था, खाली स्थान था, उसमें क्या हुई है? कमी हुई है। यानी एक चीज बढ़ती है और एक चीज घटती है। तो यहाँ पर देखो 100 का 140 हो गया, और यहाँ पे आगे क्या बोला है? 16 सही 2/3% घटाया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है, आप यहाँ से 16 सही 2/3% घटा दो, यानी कि जो 1/6 है उसकी कमी कर दो, 1/6 की कमी कर दो। 1/6 की कमी करोगे 1/6 की कमी करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? 140 इंटू 1/6 की कमी, यानी जो 6 है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 5 और यहाँ पे 6। 1/6 की कमी, यानी जो संख्या 6 है उसमें 1 की कमी, 6 में से 1 या 5/6, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 14 5 70, 700/6। 700/6 कितना होता है? 600 प्लस 100/6, 600 प्लस 100/6, तो 600/6 कितना होता है? 100, और 100/6 कितना होता है? 16.66, यानी ये 140 का कितना हो गया? 16.66। यानी अब अपने पास जो संख्या है इसको घटाने के बाद में तो वो कितनी बचती है? 116.66। अब 100% तो यही है, और वृद्धि यानी जो अपनी जो आय में परिवर्तन है वो कितना हुआ है? 16.66% का आय में परिवर्तन हुआ है। 16.66 आय में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और इसका दूसरा मेथड देखते हैं अपने। दूसरा तरीका है, इसके अंदर क्या करेंगे अपने, अब ये 40% की वृद्धि हुई है। जैसे कोई सामान है वो 100% था और 40% है, जैसे 5 है, 5 का जो 40% क्या होता है? 5, जैसे यहाँ पे पहले 100 कर लो, ठीक है, 100 का 140 हो गया, 100 का 140 हुआ। अब इसको जब काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे तो बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 5, 20 से काटेंगे तब यहाँ पे तो 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी कोई संख्या थी वो 5 की 7 हो गई, और उसके बाद में दूसरी संख्या है वो 16 से 2/3, यानी इसका अर्थ क्या होता है? 1/6 कम किया है। कोई संख्या है उसमें से 1/6, यानी वो पूरी 6 थी, अब कितनी रह गई है? 5 रह गई है। तो यहाँ पे ये कोई संख्या 6 थी, वो कितनी रह गई है? अब 5। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 30, 30 से कोई संख्या है वो कितनी हो गई अपने पास? 7 5 35 हो गई है। 30 से कोई संख्या 35 हो गई है। तो ये तो इनिशियल है अपने पास, यानी कोई भी जो चीज थी अपने पास वो इनिशियल में अपने पास 30 थी, ये प्रारंभिक अवस्था में वो 30 थी, और बाद में वो कितनी होगी? 35। तो ये इनिशियल है, यानी ये अपना क्या है? बेस है। बेस क्या है? 30 है, और वृद्धि कितनी हुई है? 5 की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। तो 5/30 वो कितना होता है? 1/6, यानी अपने पास 16.66% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। 20% की कमी कर दी जाती है तो आय में परिवर्तन कितना हुआ? देखो तो यहाँ पे कितना बढ़ा है? 5 से कितना, 6 से कितना हो गया? 7 हुआ है, 6 से 7 यानी 16 से 2% बढ़ा है, और 20% की कमी हुई है, यानी कि 5 से कितना हो गया है? 4 हो गया है, ठीक है। तो 7 चौके 28 और 6 5 30, यानी ओवरऑल अपने पास कितनी कमी हुई है? 2/30 की कमी हुई, यानी 1/15 की, यानी 6.666% की कमी हुई है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। तो ये कैसे हुआ इसको देखते हैं। जैसे 6 यहाँ पे देखो 16 सही 2/, यानी 1/6 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है।
यानी इनिशियल में यानी प्रारंभिक अवस्था में वो 6 था, अब कितना हो गया 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। अब सेकंड में क्या दे रखा है, इसी खपत में 20% की कमी होती है, यानी 5 से 4 हो गया, यानी जो कोई संख्या थी वो 1/5, ठीक है। यानी इसको जब गुणा करते हैं, जब इसको 100 बनाते हैं तो 20 से गुणा करते हैं, तो ऊपर 20 और नीचे 100, यानी कि 20% की क्या हुई है यहाँ पे कमी हुई है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 के 28, यानी कोई प्रोडक्ट था वो 30 से कितना हो गया 28, यानी ये तो इनिशियल था यानी प्रारंभिक अवस्था में, और ये अंतिम अवस्था में, यानी अपने पास ओवरऑल 2 की कमी हुई है, 2/30 1/15। अब जब इसको परसेंटेज में काउंट करते हैं तो 1/15 इंटू 100, तो 100/15 क्या होता है 6.66%। एक और इसका तरीका भी है, नंबर लाइन से भी कर सकते हैं इसको। नंबर लाइन से क्या सिस्टम है, देखो यहाँ पे खपत के अंदर 20% की वृद्धि है, ठीक है। अब कोई संख्या है अपने पास, ठीक है, वो प्रारंभिक में क्या अपने पास 100 है, चाहे आप इसको ले लो स्टार्टिंग में, चाहे आप इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने करते हैं, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि कोई संख्या थी वो 100 थी, और अब कितनी, यानी 20% की कमी, यानी जो 100 है वो कितनी हो गई है, अब 80 हो गई है, ठीक है। अब बाद में क्या कर रहा है ये कि 16 से 2/3% इसको बढ़ा दो, यानी कि कितना कह रहा है ये 1/6 इसको बढ़ा दो। तो 80 में 1/6 आप बढ़ाओ, 80 में जब आप 1/6 बढ़ाओगे तो कितना होता है, 1/6 बढ़ाने का अर्थ क्या होता है, यानी कोई संख्या वो 6 से कितनी होगी 7 होगी, यानी इसको 7/6 करना है। तो 7/6 करेंगे तो 7×2 56, 560/6, तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 6 में 54 और 20, 6×3 18, और यानी 93.33 है। यानी अपने पास जो 90 है, 90 से वापस ये इधर वाली साइड में चला है, तो वो कितना पहुंचा अभी तक, यानी इतना बढ़ाने के बाद में पहले तो 20% कमी की और उसके बाद में अपने वृद्धि की है, तो कितना बढ़ा है केवल, यानी 1/6 बढ़ाने के बाद में कितना पहुंचा अभी तक, यहाँ पे पहुंचा है मान लो 93.33%। तो अभी भी इसको इतनी दूरी तय करनी है, ठीक है, इतनी दूरी तय करेगा तभी तो 100 तक पहुंचेगा। तो ये कितनी बची है 6.66% अभी भी बाकी है, जो उसको चल के जाना है तभी वो, यानी इतने प्रतिशत की अपने पास कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री में 57 से 1/7% बढ़ाई जाती है और टिकट की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तब राजस्व में परिवर्तन बताइए। दोनों में वृद्धि हुई है, तो अपने क्या करेंगे इसके अंदर, जो पहले है, पहले जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 57 से 1/7 है, 57 से 1/7 से क्या समझते हैं अपने, जो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 = 350 प्लस 49 और ये हो जाएगा 399, और यहाँ पे बन जाएगा एक जोड़ेंगे तो 400 बट्टे, जब इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, यानी ये क्या है अपने पास 4/7, यानी इतनी की क्या हुई है वृद्धि हुई है, इतने की वृद्धि हुई है। और क्या बोल रहा है, और टिकट की कीमत में इतने की बढ़त होती है, 16 से 2/3%, यानी 1/6, ये 1/6 बढ़ा है। तो अब हुआ क्या वास्तव में, यानी कोई संख्या थी वो 7 की क्या हो गई है, अब 7 की हो गई अभी 11, 7 और 4 11, और 6 से अभी कितनी हो गई, 6 से प्रारंभिक में थी और अभी कितना हो गया ये 7 हो गया, ठीक है। अब ये इनिशियल वाली है, 6 7 42 और 11 7 77, तो ओवरऑल ये कितनी वृद्धि हुई है, देखो 35 की वृद्धि हुई, कितने पे 42 पे। तो इसको काटेंगे तो कितना 7 5 35 और 6 7 42, तो 1/6 कितना होता है, देखो इसको परसेंटेज में काउंट करना है, परसेंटेज में यानी यहाँ पे कितना लगेगा 100 लगेगा, ठीक है। तो अपने को पता है कि 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16.66% होता है, ठीक है। यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 16 से ही 16.66 को 5 से मल्टीप्लाई, यानी 16 5 यानी इसको लिख सकते हैं 16 से 2/3 इंटू 5, 16 5 80 प्लस, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको अपने ऐसे कर रहे हैं 16 प्लस 2/3
3 × 5, 16 पंजे 80 और 5 दुए 10, 10/3, 10/3 क्या होता है 3.33, तो 80 प्लस 80 का हो गया 83.33% क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी जो उसका जो राजस्व है वो कितना बढ़ गया, ये इतना प्रोसीजर करने के बाद में 83.33% की क्या होगी है, वृद्धि हुई है। यानी अब उसको 100 की जगह कितने मिलेंगे, अब ये इतना प्रोसीजर करने के बाद में 183.33 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।